Hello, Namaskar. Welcome to Inculcate Learning. So finally, UGC NET exam is happening between 21 से 4 सितंबर, 21 अगस्त to 4 सितंबर. So we can say कि UGC और NTA has finally addressed the elephant in the room. So वो चीज़ हो गई है एंड मैंने आपको बोला था कि अगर 0.1% चांसेस भी हैं एग्जाम के सो प्लीज़ पढ़ लो, रिवाइज कर लो. और मैं बार बार वही चीज़ बोले जा रही थी आपको, बट आप लोगों बहुत सारे अच्छे थे जो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूटी में रिवीजन कर रहे थे. अभी भी मैं देखती हूँ जब भी लाइव क्लास लेती हूँ तो कॉन्टिन्यूटी में बच्चे जो हर रेगुलर जो है लाइव क्लास में जुड़ते हुए नजर आते हैं. ठीक है, सो वो चीज़ है. बट जिन्होंने बात नहीं सुनी, मैंने इनफैक्ट कल ही तो परसों ही तो वीडियो डाली थी कि 21 डेज आर लेफ्ट. इनफैक्ट एक बच्चे ने कमेंट किया कि ऑन विच बेसिस यू आर सेइंग 21 डेज. इसी बेसिस पे तो बोल रहे थे 21 डेज कि हाँ ऑलरेडी जो उन्होंने 21 अगस्त की टाइमिंग दे रखी थी. नाउ दे हैव रिवाइज्ड इट. रिवाइज्ड लगा लो या नोटिस दोबारा से लगा लो, या फिर क्योंकि मैंने मैच नहीं किया है पिछले नोटिस से कि पहले किस सब्जेक्ट का किस दिन पेपर था. बट पॉइंट ये है कि सभी सब्जेक्ट्स का 21 से 4 के बीच है. अच्छा, तब तक तो सब्जेक्ट्स उन्होंने दिए ही नहीं थे, अभी दिए हैं सब्जेक्ट्स. तो पहले तो सिर्फ ये डेट थी कि 21 से 4 के बीच में पेपर होएगा. अब आपको ये भी पता है कब होएगा. जैसे अपना एजुकेशन का जो है वो इवनिंग शिफ्ट में है और अपना 22 तारीख को है, राइट. सो इसलिए ये देख लो एक बार नोटिस जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब तक हो सकता है आपको मिल भी गया हो नोटिस. एंड 10 दिन पहले ये सिटी इंटीमेशन कर देंगे जारी, यानी कि 10 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा. अगर 21 से पेपर है तो 11 तारीख तक आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर जो है कौन से सिटी में होगा, ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सको. एंड उसके बाद ऑब्वियसली एडमिट कार्ड्स तो आ ही जाएंगे. तो एडमिट कार्ड के पीछे अब बिल्कुल रोड़ा मत पा के रखना कि भाई 2 दिन बच गए, 3 दिन बच गए, एडमिट कार्ड नहीं आए हैं. इट्स ओके, सारी चीजें होंगी, टाइम से देखी जाएगी जो होएगा. बट पॉइंट ये है कि एग्जाम हो रहा है, मर्ज भी नहीं किया है अब तक तो. सो चीजें बेटर हैं, मतलब मर्ज से बेटर है कि दिसंबर की बजाय शायद जनवरी में हो जाएगा अगला एग्जाम अपना, राइट. बट हो वो मेजर चीज है ना. मेजर इश्यू तो अपना यही था कि कहीं मर्ज ना कर दें. सो मर्ज का तो इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है. सो बस ठीक है जी, पेपर हो रहा है अपना. जो मैंने पहले भी बोला था कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और आप में से कुछ लोगों का ये भी था कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, रिजल्ट आना चाहिए और ये वो. ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, दिख रहा है ना साफ साफ. सो अब तो आपको समझ आ गया होगा ना कि पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो इसलिए ये नोटिस देख लो, साफ साफ डाल दिया है इन्होंने. एंड रिवीजन चालू कर दो. ठीक है, 20 डेज आर स्टिल लेफ्ट. देखा जाए तो 21 से पेपर है, आज 2 तारीख हुई है. और 2 तो गए, 18 ही दिन बचे हैं. 20 डेज भी मैं किस बेसिस पे ही बोलूं. सो 18 दिन बचे हैं जी आपके पास. अब आपको जो है अलग अलग, जो आपको जहां पे पहले ये लग रहा था कि हाँ ये वाले मैम या ये वाले सर बोल रहे हैं रिजल्ट आएगा या वो चीज होगी, सो वहां से आपको जो थोड़ा बहुत होप थी कि रिजल्ट आएगा और मैं ना पढ़ूं, सो वो चीज को अब छोड़ दो. वहां पे भी वो टीचर्स अब यही बोलते मिलेंगे कि अब ये पढ़ लो, ये वाली तैयारी कर लो, 20 दिन में चलो करते हैं, हो जाएगा वो वाली चीजें. तो पहले से ही बोला था, पहले से ही पढ़ के रखो. तो जिन बच्चों ने 18 जून के बाद, क्योंकि 18 जून से 18 जुलाई चला गया, ठीक है, जुलाई से अब अगस्त आ ही गया है ऑलमोस्ट, राइट. यानी 1.25 महीना या 1.5 महीने से ऊपर हो गया है एक तरीके से. तो जिन बच्चों ने ये जो 1.5 मंथ था ना, यानी ये 1.5 महीना था, ये जिन्होंने रिवीजन करके बहुत अच्छे से गुजारा है, उनका JRF कोई नहीं रोक सकता. उनको अभी भी मेहनत करनी है, रिवीजन जारी रखना है. आई हैव सेड दिस मतलब मैनी टाइम्स कि आप जो है 0.1%, मैंने आपको तो 0.1 बोला था कि इतना % भी चांस है ना तो पढ़ लो. ठीक है, सो अल्टीमेटली घूम फिर के, जैसे हमारी जो माजी है बुजुर्ग दादी, वो बोलते हैं मेरे को कि घूम फिर के तेरे को सेवी बात पे आना होता है, यानी घूम फिर के गाजरों में आना. तो UGC नेट वाला भी घूम फिर के गाजरों में ही आ गए अपन कि भाई हो रहा है पेपर. ठीक है, सो वो होता है ना रोमिंग अराउंड द बुश. तो वो सारी चीजें हो हाके पेपर हो रहा है, पढ़ लो, स्ट्रेटेजी डाल रखी है, VIP क्लासेस चल रही है पेपर 1 के लिए, इंपॉर्टेंट है. कोशिश करूंगी रिवीजन मैराथन लेने की, पेपर 1 पेपर 2 की हफ्ता एक पहले कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी के लिए मुझे एक और एग्जाम की टीचिंग एप्टीट्यूड की भी मैराथन लेनी है. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. सो इसलिए जब तक चीजें, मतलब पहले वाली जो रिवीजन वीडियोस हैं वो देख लो, सारी स्ट्रेटेजी बता रखी है. अब ये हड़बड़ाहट में ये मत सोचना कि 20 दिन में क्या ही उखाड़ लें. 20 दिन में भी वही करना है, वही रिवीजन करना है जो पहले कर रहे थे. ओके, सो इसलिए हताश नहीं होना है, अभी निराश नहीं होना है, खुद को नेगेटिव नहीं करना है. बी पॉजिटिव. होंगी चीजें, जिन्होंने छोड़ दी थी तैयारी वो भी अब वापस से शुरू कर लो. स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव टाइम. 18 डेज आर मोर देन इनफ टू रिवाइज. क्योंकि अगर आपने 18 जून वाला पेपर बहुत सीरियसली दिया था, फिर भी
छोड़ दी थी तैयारी तो भी आप आराम से जो है इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन में कुछ नहीं वो होता कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करना पड़े, जो आपने पहले से या तो नोट्स बना रखे हैं या जो रिवीजन वीडियो सेलेक्ट करके रख रखे हैं कि ये वाली देखनी है, सो मेक श्योर आप वो सारी चीजें देखें, गिव योर बेस्ट, क्योंकि ऐसे दोबारा चांस जो है ना वो हर किसी को नहीं मिलता। ओके तो जिन बच्चों का नेट थोड़े से मार्क्स से रहा था या जेआरएफ थोड़े से मार्क्स से रहा था, ट्राई टू इम्प्रूव। सो अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी चीजों को थोड़ा ब्रश अप करने का, पॉलिश करने का ट्राई कीजिए। वो पॉलिश आप वीआईपी सीरीज से कर सकते हैं, जहां पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। आज शाम को भी क्लास है, इवन 12वीं क्लास है हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन के ऊपर। सो इट्स बेटर टू रिवाइज, बेटर टू फोकस ऑन योर करियर, बेटर टू फोकस ऑन योर स्टडीज रादर देन इधर उधर की कंट्रोवर्सी। ओके सो चुपचाप पढ़ लो, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, ठीक है। वो होता है ना, चिड़िया चुग के नहीं गई है खेत, अभी टाइम है, 18 दिन बचे हैं चिड़िया के खेत चुगने में, तो इसलिए जाके सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ पढ़ना है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछिए। कोशिश रहेगी जितना ज्यादा टाइम दे पाऊं या जितना ज्यादा जो है मैं देख पाऊं चीजों को, और आप लोगों की क्वेरीज जो है वो सोल्व हो पाए, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स एंड बी कंसिस्टेंट इन योर रिविजन। तो रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिविजन इज द ओनली की टू सक्सेस एंड इज द ओनली की टू JRF। ओके सो फोकस ऑन रिविजन एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, टेक केयर। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए।